का बेटा है, मोदी हर घर का लाल है। साइकिल की हवा निकल गई, साइकिल की हवा निकल गई, पंजे में तो दम नहीं है, हिल गया है ऐसे ऐसे। नेता खतरे में है, विपक्ष खतरे में है, लोकतंत्र एकदम सही चल रहा है। भाई बहन में जो झगड़ा कर रहा है, जो जान लेकर गद्दी हथियाया है, जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, वो देश क्या संभालेगा। मोदी अकेला इंसान नहीं है, पूरे विश्व के दिलों पर राज करने वाला इंसान है। अगर आप देश का, राष्ट्र का और प्रदेश का विकास चाहते हैं तो हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलडोजर अपनाना चाहिए। मैडम आप बताइए, आपको क्या लगता है 2024 का चुनाव है, 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका, कहाँ देखती हैं अभी चुनाव को, कैसे देखिए मोदी जी जो हैं सो है ही है, वो तो देखिए पूरा बनारस देख ही रहा है। और क्या है कि मोदी जी रहेंगे तो बनारस सुधरा भी रहेगा, या बनारस का मतलब सब पूरा देश सुधरा रहेगा। तो अब की बार मोदी सरकार 400 पार। ऐसा क्यों लोगों में विश्वास है कि मोदी जी रहेंगे तो देश रहेगा, ऐसा क्यों लोग? होना ही होना है, उसके आगे कोई उनके कॉम्पिटिटर कोई है भी नहीं ना, इसलिए राष्ट्र गठबंधन बन गया कितना तगड़ा। वो कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी को 140 सीटों पे खत्म कर वो तो देखिए जो बोलता है वो करता नहीं है, और जो नहीं करता है वो बोलता है। मोदी जी बोल रहे हैं तो वो कर भी रहे हैं, और जो नहीं कर रहा वो बेफालतू की बोलेगा ही। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि 10 साल में अन्याय किया महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, तो किसान। अगर आज महिलाओं के साथ अन्याय किया रहता, नेताओं के साथ अन्याय हुआ है। अच्छा। नेता जो विपक्षी है ना, सब जेल में जाने वाले हैं, इस वजह से इकट्ठा हुए हैं बस। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, नेता खतरे में है, विपक्ष खतरे में है, लोकतंत्र एकदम सही चल रहा है और अभी 50 साल इसी तरह चलेगा। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर यात्रा करके जाने के दर्द है, पीड़ा है। वो तो कांवड़िए भी चलते हैं, तो इसका क्या मतलब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बहुत लोग चलते हैं ना, तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। 10 साल में क्या कहना चाहेंगी मोदी जी के कामकाज को लेकर, क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने ही सब किया है। एम्स उन्होंने बनवाया, पुल उन्होंने बनवाया, नारियों का सुरक्षा उन्होंने किया, और जितनी योजनाएं हैं सारी मोदी जी के उसमें चल रही हैं, और सब महिलाओं के लिए है, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके लिए। स्टार्टअप उन्हीं के समय शुरू हुआ था, पहले कोई स्टार्टअप नहीं जानता था। आज सारे लोग जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं वो कर रहे हैं बिजनेस, लोन ले करके, और अपने लिए भी कर रहे हैं, और उसके बाद 4 लोगों को अपने साथ काम पे भी रख रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही है कि ना बॉर्डर सुरक्षित है, और लाल आंखें और 56 इंच का सीना, कहाँ चला गया मोदी जी? नहीं, वो प्रियंका गांधी सुरक्षित नहीं है, वाड्रा जी है ना, सबकी जमीन हड़पे हैं जी। तो उनको तो अपना बचाव करना है ना। नहीं, वो पूछ रहे कि मोदी जी की लाल आंखें और 56 इंच का सीना कहाँ गया, वो आजकल दिखाई नहीं पड़ रहा उनको। उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं, प्रियंका जी की। का उनसे बोलिए, लाल आंखें विश्व में दिख रही हैं। जिसको नहीं दिख रहा है वो आंख का अंधा है। वो लंबे पावर का चश्मा लगा ले फिर दिखेगा। क्या लगता है 400 सीटों का क्या लगता है? 400 पार, 400 पार। अखिलेश यादव कह दिए 400 हार फीस। अखिलेश यादव टाइट फीस कह रहे, यूपी में बस 1 सीट वाराणसी की पाएगी। भ्रम है, अखिलेश यादव क्या भ्रम है ये, और टूट जाएगा। 4 जून को टूट जाएगा। वो फ्रिज में पानी ठंडा किए रहे स्नान करने के लिए, अपने आप को ठंडा करने। गर्मी प्रचंड रहेगी और हारे रहेंगे तो दही जमा ले, लस्सी बना ले, नहीं सफाई, और भैया बस यही बहुत बड़ी बात, सफाई का योगदान कराएंगे, वहाँ नृत्य कराएंगे, ये सब उनका विफल रहा है। तो ठंडा पानी पिए। भी बड़ा मंचों से भाषण खटाखट 1 लाख देंगे ना, खटाखट 70 लाख तो नहीं दिए, 70 साल तो नहीं दिए भैया। कहाँ गया? उन्हीं की सरकार थी ना, उनकी सरकार थी तो काहे नहीं दिए? मोदी जी ने जो दिया है हम संतुष्ट हैं, और हमें धन रुपया पैसा महंगाई से मतलब नहीं है। हमारा देश विकास कर रहा है और विकास ही चाहिए। वो कह रहे हैं विदेश से पढ़े हैं, बढ़िया, हम विकास को जानते हैं, क्या होता है? कुछ नहीं जानते। सोना, अरे भैया खेत में सोना उगाएंगे, खेत में सोना उगाएंगे, मशीन से सोना निकालेंगे। रोटी कहाँ से, गेहूँ कहाँ उगता है, अमरूद का पेड़ कहाँ है, ये क्या है? उनकी बहन कह रही है महिलाओं की पीड़ा हम समझेंगे, दर्द हम समझेंगे। दोनों भाई बहन में जो झगड़ा कर रहा है, जो जान लेकर गद्दी हथियाया है, जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, वो देश क्या संभालेगा? क्या मोदी के तो परिवार ही नहीं है, कम से कम परिवार मोदी का 140 करोड़
परिवार है। मोदी अकेला इंसान नहीं है, पूरे विश्व के दिलों पे राज करने वाला इंसान है। आज ये आप खुद कह रहे हैं कि देख रहे हैं। बाहर विदेश में फोटो खिंचवाना कोई विकास की बात तो तो जाए ना, राहुल भी खिंचवा लें। राहुल को तो कोई घुसने नहीं दे रहा है, जाए राहुल। अब जाएंगे इटली या जापान, जाएंगे ठंडा होने जाएंगे। वो कह रहे हैं नहीं जाएंगे, अब जनता की सेवा करनी है। जाएंगे भैया। दिखावी जनेऊ और रुद्राक्ष पहनने से कोई हिंदू नहीं होता। अच्छा, कोई हिंदू नहीं होता। हिंदू उसका व्यक्तित्व होता है, हिंदू उसकी विचारधारा होती है, हिंदू उसका राष्ट्रभक्ति होता है। मंदिर जाएंगे और वो जाके डंका तिलक त्रिकुंड लगा लेंगे। जिसको तिलक का अर्थ नहीं पता, जिसको ये नहीं। अभी अखिलेश यादव की धर्मपत्नी जी गई थी, वो चप्पल पहन के मुलायम समान। ये क्या है? ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। लड़के हैं, गलती तो हो जाती है। ये लड़के हैं, गलती तो हो जाती है। जबान खींच के हाथ पे रख दे, जबान खींच के। अब काहे नहीं गलती हो रही है? कोई लड़के आ जाए, बर्थडे भी नहीं मनता वहाँ पे सफाई में। कहाँ से मनेगा भैया? कहाँ? मोदी योगी है, बुलडोजर चल जाएगा। जब सफाई में होगा तो बुलडोजर चल जाएगा। क्या सोचते हो आप बुलडोजर मॉडल पे? बुलडोजर ठीक है? बहुत ठीक है भैया। अगर आप देश का, राष्ट्र का और प्रदेश का विकास चाहते हैं तो हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलडोजर अपनाना चाहिए। प्रियंका कह रही है कि उनके बुलडोजर का तेल वेल सब खत्म हो गया, वो सर्विस पे जाएगा। वो अपने स्कूटी के तेल को देखें, वो अपने स्कूटी के तेल को भरे और तब जाए यहाँ से इडली। कह रहे हैं मेरी दादी ने शहादत दी, मेरे पिताजी ने शहादत दी, हमने तो नहीं। सोनिया गांधी ने जब कसम खाई थी, सोनिया गांधी ने जब कसम खाई थी कि मेरा पति चला गया, मैं राजनीति में नहीं आऊंगी, मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ। कहाँ गया वो कसम? कहाँ गया? लेकिन देश बचाने के लिए तो आगे आने पड़ता है ना। कौन? सोनिया, जो मेरी संस्कृति को नहीं जानता, जो हमारी सभ्यता को नहीं जानता, जिसको यही नहीं पता है कि भारत माने होता क्या है, हिंदुस्तान का मतलब क्या है, वो हमारे देश पे राज करेगा। और ऐसे लोग को हम अपनाएंगे ही नहीं। अभी तक वो अपनाएंगे ही नहीं। राम मंदिर नहीं गए। लड़कों का गठबंधन है इस बार, कैसे देखती हैं? कह रहे हैं 79 सीट। सब फेल भैया, सब फेल और बड़े बुरे तरह से फेल। प्रियंका कह रही है हाथ बदलेगा हालात। कमल बदलेगा, कमल फूल लाएगा और लक्ष्मी आसीन होंगी दिल्ली के सिंहासन पे। कमल खिलेगा। बस। कह रहे हैं कि मोदी जी की विदाई तय है इस बार। केकर औकात हो, केकर औकात है विदाई करे बदे? किसी का औकात नहीं है। किसी की औकात नहीं है। मोदी वो जंगल का सिंगल शेर है जो हर जगह दहाड़ता हुआ चलता है। ये बताइए, महिलाओं को बहुत प्रेम है मोदी जी से, हमने ये हर रैली में देखा। मोदी हर बहन का भाई है। अच्छा। मोदी हर माँ का बेटा है। मोदी हर घर का लाल है। ऐसे मोदी जी है। हाँ, और हमें नहीं चाहिए पैसा भाई, हमें पैसा ही नहीं चाहिए। बहुत सुकून से, बहुत खुशी से हैं। और हमारे देश का लाल, हम लोगों की भी उम्र मोदी जी को लग जाए, हमारी भी उम्र इस देश के लाल को लग जाए। प्रभु महादेव से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं। प्रेम और ऐसा भावना, प्रेम, ऐसी भावना मोदी देनी पड़ेगी तो जे दे देंगे भैया। राम मंदिर जिसकी कल्पना थी वो आज उसने कर दिखाया है। आप समझते हैं कितने लोग अपनी जान दे दिए, कितने लोगों ने अपने भाइयों को देखा नहीं, जो तिलक चढ़ा के राम कोठारी, शरद कोठारी आए थे कलकत्ता से, वो उसने अपनी बहन का तिलक चढ़ा के आया, वो जाके शादी नहीं कर पाया। ये प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो भी हैं, बहुत कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। मोदी को तो अपनी कुर्सी से लालच नहीं है, कुर्सी रहे या जाए। मुझे देश प्रिय है, मुझे हमारा सनातन धर्म प्रिय है, मुझे हमारी संस्कृति प्रिय है। तो ये पढ़े लिखे जो हैं, ये जो खड़े हैं, चाहे अखिलेश जी बाहर से पढ़े हैं, राहुल जी बाहर से पढ़े हैं, इन पे लोग भरोसा नहीं करते। ना, कभी नहीं। क्या किया है उन लोगों ने भैया? भ्रष्टाचार के अलावा क्या किया है? यही कहना नहीं चाहिए। मुलायम सिंह कहे थे परिंदा पर नहीं मारेगा। इतने कार सेवकों पे गोली चलवाया, क्या है ये? कहाँ जाएगा? पूरी सरयू इस बार नदी ये साइकिल और पंजा साथ में है। साइकिल की हवा निकल गई, साइकिल की हवा निकल गई और पंजे में तो दम नहीं है, हिल गया है ऐसे। पंजा तो खून से रंगा हुआ है। पंजा खून से रंगा है। रंगा है किसके खून से? कार सेवकों के खून से, हमारे शहीदों के खून से, हमारे राष्ट्रभक्तों के खून से, गौ माता के खून से।
ये पंजा ऐसा है, पंजा ऐसा है, खूनी पंजा है। खूनी पंजा है, खूनी पंजा है, खूनी पंजा है। मतलब योगी जी कह रहे हैं भाई आज महिलाएं उत्तर प्रदेश में कुंडल नाक में कुछ भी सोना पहन के चले, कोई समस्या नहीं। वाकई लड़कियां देखिए, लड़कियां कोचिंग से रात में 9 बजे अपने घर जाती हैं, निर्भीक होके जाती हैं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। बेटी बाहर ना 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 ना, स्वच्छंद है और निश्चिंत है, निश्चिंत है। हम लोगों को कितनी दिक्कत, अखिलेश के राज में बहुत दिक्कत होती थी। 5 मिनट अगर बच्चे कोचिंग से देर कर दे तो हम लोग तुरंत फोन करते थे। अच्छा। और आज बच्चे आराम से 10 बजे रात में आ रहे हैं, 11 बजे रात में आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं होता है। मतलब योगी जी पे ऐसा अटूट भरोसा, अटूट भरोसा है, हाँ, अपने से ज्यादा भरोसा। और हम लोग देख भी तो रहे हैं, हम लोग इस चीज को देख भी तो रहे हैं, हम लोग खुद निकलते हैं, आराम से जाते हैं, अंधे तो है नहीं, अब बच्चे भी जाते हैं आते हैं। अब ये डर नहीं रहता कि बच्चों के साथ कोई गलत वो हो जाएगा। ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं महिलाओं को सालाना 1 लाख देंगे, मोदी जी क्या दे रहे हैं यार? अरे पहले वो अपना बैंक भर लें, अपने बहनोई को दे लें, मोदी जी तो वाड्रा को दे लें, हाँ अपने भांजा भांजी को पढ़ा लिखा लें और इटली जा करके दे आए। हम लोग को क्या कह रहे हैं कि लहर बड़ी करारी है, पंजाब फूल पे भारी है। भैया उसको बोलना तो आता नहीं, क्या पप्पू की बात कर रहे हैं? राहुल को इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? मोदी को हाईलाइट करिए, योगी को हाईलाइट करिए। माँ अपने बच्चों का नाम राहुल नहीं रखती हैं, आजकल की माँ अपने राहुल नहीं रखती है। राहुल नाम बंद हो गया, ऐसा ये इन लोगों का नाम बंद हो गया। अब बच्चे मैं किरण महमूरगंज बिरदोपुर से 10 साल से मैं बीजेपी को देख रही हूँ। काफ़ी विकास, गंगा सफाई, कॉरिडोर काशी का, बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना, सार सफाई और अयोध्या बना। तो इस पे मैं 2 लाइन गाना चाहती हूँ। बिल्कुल फरमाइए। योगी मोदी आएंगे आएंगे मोदी आएंगे, मोदी आएंगे आएंगे मोदी आएंगे, मोदी आएंगे आएंगे मोदी आएंगे, मेरी काशी जी के बाग आज खुले जाएंगे, मोदी आएंगे, मेरी काशी जी के बाग आज खुले जाएंगे, मोदी आएंगे, मोदी आएंगे आएंगे मोदी आएंगे, वोट डालेंगे डालेंगे वोट डालेंगे, काशी वाले सब वोट डाल के आनंद मनाएंगे, मोदी आएंगे। जय हिंद। मैं भावना सिंह। जी बताइए क्या कहना चाहेंगी आज जो भी भाषण दिया मोदी जी ने बहुत अच्छा दिया। और महिलाओं के नाम पर जैसे होता था, हमारा पुरुष प्रधान देश है जी, लेकिन उन्होंने बोला कि जो मकान गरीबों को मिलेगा, गरीबों को मिलेगा, वो महिलाओं के नाम पे लाट होगा। ठीक है। जैसे बिजली का बिल बहुत आ रहा है, सोलर सिस्टम उन्होंने फ्री किया है कि 75,000 तक का सोलर सिस्टम जो है उनको फ्री दिया जाएगा और 5 साल तक गरीबों को राशन फ्री दिया जाएगा। जो सक्षम है उनका तो भाई ठीक है, हाँ। और यही है, सभी से यही अनुरोध है कि गरीबों का हक न मारे, गरीबों को गरीबों तक ही लेने दे। ठीक है। जो व्यक्ति सक्षम है हाँ वो ना ले और गरीबों तक ही लेने दे। लेकिन ये बताओ क्या इस बार मोदी जी की यहाँ से ऐतिहासिक जीत, कागज में लिखने वाली जीत होने वाली है? बिल्कुल, और सब लोग एकजुट होकर जिताएंगे। क्या लगता है कि 8 लाख वोटों से जीत जाएंगे मोदी जी? बिल्कुल। 19 लाख कुछ यहाँ पे वोट है। हाँ जी, तो 8 लाख से जीतेंगे क्योंकि उनके साथ कोई खड़ा होने लायक नहीं है। हाँ। चाहे पप्पू हो, चाहे साइकिल हो, चाहे कोई हो। ठीक है। मोदी जी हैं, मोदी जी ही रहेंगे। अच्छा जी। जी हाँ। योगी जी तो है ही है, जब मोदी जी है तो योगी जी है ही हैं। ये बताओ 5 जून का योगी जी का जन्मदिन है, 5 जून का योगी जी का जन्मदिन है और परिणाम आएंगे 4 जून को। तो जीत के साथ मोदी जी का हम लोग अवतरण दिवस मनाएंगे। मैं प्रीति जायसवाल नव सृजन फाउंडेशन से अध्यक्ष हूँ, महिला सशक्तिकरण पे काम करती हूँ। बहुत विकास हुआ है महिलाओं के लिए। जो हमारी महिलाएं बेटियाँ 8 बजे रात को 9 बजे रात तक घर से निकलने में डरती थी, आज 12-1 बजे वो अपने काम से, पढ़ाई से, लिखाई से, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, आराम से घर पहुंचती हैं। और दूसरी चीज़ कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ है
जो कि विरोधी पार्टियों का वर्चस्व था, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ है, ये सबसे ज़्यादा बेहतर हम लोगों के लिए। हम बहनें, हम महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, ये ज़्यादा संतुष्टि है। मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। 5 जून को हम लोग उनके अवतरण दिवस, योगी जी का जन्मदिन है, योगी जी के जन्मदिन पे हम लोग जी 80 लोकसभा सीटें, कितनी सीटें उनको तोहफे में देंगे? प्रयास रहेगा कि 80 का 80 पूरा उनको सीट उनको मिले, पूरा का पूरा। माता जी आप एक कदम आगे आइए ना। महिलाएं सुरक्षित हैं बिल्कुल, एकदम बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित हैं। बच्चियां जो जिनको शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रहा था, जो निम्न स्तर के परिवार की बेटियां थीं और मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियां थीं, उनको सारी सुविधाएं, शिक्षा मिल रही है, उनको खाने को मिल रहा है। जो घरों में बच्चियां तड़प रही थी, पढ़ नहीं पा रही थी, उनको सारी चीज़ें उपलब्ध हो पा रही हैं। आज हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, बच्चियां सुरक्षित हैं। इससे बढ़ के और चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ये कागज में भी घोषित हो? बिल्कुल हो, बिल्कुल हो। ये हमारा भारत हमारा है, तो हमको मिलना चाहिए, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सरकार नहीं आना चाहिए, और न ही विरोधी पार्टियों इंडिया कंपनी कौन है? पप्पू है, और कौन है? तो उनको कैसे आने देंगे हम लोग? कह रहे हैं कि जलवा है इस बार, उनका जलवा है। कुछ जलवा नहीं है, कुछ नहीं जलवा है, नहीं है। मोदी जी का है, सिर्फ जलवा मोदी जी का है। फिर मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। इतनी दीवानगी वाराणसी में मोदी जी के लिए मैं देखता हूँ हमेशा से है, हमेशा से हम लोग का है। पूरे भारत में है, पूरे भारत में है। नमस्ते भारत, मैं लता आहिर फ्रॉम लॉस एंजलिस। दिस इज माय लता आहिर यादव, मतलब मैं अमेरिका से लॉस एंजलिस से आई हूँ। दिस इज़ माय 3rd टाइम टू कैनवास फॉर मोदी जी। और अब की बार 400 पार मोदी जी ने इतना काम किया है, हम NRIs इतने प्राउड फील करते हैं कि हमारा उधर इतना वर्चस्व बढ़ा है। तो हम NRI लोग हमेशा मोदी जी के साथ हैं, और इसी के लिए 2014, 2019 और 2024 में भी हम आए हैं मोदी जी के प्रचार के लिए। और हम दो बातें हैं कि एक तो आप बाहर से आई हैं, जी जी, और दूसरी बात है कि आप यादव कम्युनिटी से बिलोंग रखती हैं आप। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ देश हित में थोड़ी बहुत महंगाई के लिए वोट के सोच के वोट को वो मत कीजिए, जाया मत कीजिए। देश फ्यूचर के बारे में सोच के देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी को वोट कीजिए। आज बाहर भारत के लिए क्या बात होती है? हम लोगों पहले 2014 के भी पहले हमारा कोई वजूद नहीं था, मतलब कोई गिनती नहीं थी, हमको 3rd वर्ल्ड कंट्री की तरह से देखा जाता था। बट 2014 के बाद मोदी जी जब से आए हैं, तब से हम सब NRIs को इतना इम्पोर्टेंस मिलता है, हम लोग इतना प्राउड फील करते हैं कि हम इंडिया से हैं। और टू बी वेरी ट्रूथफुल, इतनी देशभक्ति भी मोदी जी के आने के बाद ही जागृत हुई है। तो मैं हर बार हर इलेक्शन में अकेली चली आती हूँ, अपने खर्चे से यहाँ पे प्रचार करती हूँ। आप बिना किसी स्वार्थ के प्रचार करती हैं मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए, मतलब इतनी भावनाएं आपकी जुड़ी हुई, इतना फीलिंग। जी जी, हमारे देश के लिए जो भी हम थोड़ा बहुत कर सकें, हमारी मातृभूमि के लिए। इस बार मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 पार करें। जरूर होगा, 400 पार जरूर होगा, और बार बार मोदी सरकार, हम तो यही कहेंगे। हर मोदी, घर घर मोदी। कमेंट्स मैं आप पे लूंगा, मैं जातिवाद में नहीं घुसूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक सवाल तो पूछूंगा मैं। अखिलेश यादव आपकी कम्युनिटी के नेता हैं, CM भी रह चुके, और उनके पिताजी भी CM रहे, और एक बड़ा अच्छा खासा वर्चस्व है उनका राजनीति में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उनकी पार्टी में हम भी थे उस समय, हम भी युवा थे, समझदार थे। उनकी सरकार थी तो एक विशेष कम्युनिटी को ज़्यादा अहमियत मिलती थी, और आप गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और टू बी मेरे को अखिलेश जी ने क्या किया क्या नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि हम 35 ईयर्स से US में रहते हैं, तो उनकी उनके कार्यकाल में क्या क्या उन्होंने प्रगति की इस UP में, वो मुझे नहीं नॉलेज है। बट सिर्फ अगर वो यादव को कम्युनिटी को टारगेट करते हैं तो वो गलत है। हम सब भारतीय हैं, हम सबको एक होके देश को आगे बढ़ाना है। यादव जी को करें तो अच्छा है, कई सारे विधायक मुस्लिम कम्युनिटी से बनते थे, और वो अपने अपने क्षेत्रों में उनका पूरा वर्चस्व रहा करता था। खुल के बता। देखो, मैं तो ये कहूँगी, हम मुस्लिम और हिंदू, अगर आप इस देश में रह रहे हो तो बस भारतीय हो, मैं कुछ और नहीं जानती हूँ। आपको इस देश में भारतीय बन के रहना है और एक दूसरे का सपोर्ट करना है। इस तरह से नहीं होगा कि हम ये मुस्लिम ये हिंदू, बस भारतीय हैं, भारतीय बन के रहें। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव जी। बहुत सारी बातें आपने पूछी, तो मैं 2 प्रश्नों का जवाब दूंगी। एक तो आपने भी मुस्लिम की बात की,
मेरा ये कहना है कि जितने भी योजनाएं आ रही हैं, जितने भी सुविधाएं आ रही हैं, ऐसा पूछ के नहीं आती हैं कि ये मुस्लिम के लिए है या है। बिल्कुल, अगर इतनी सड़कें सुरक्षित बन रही हैं, इतना सभी चल रहे हैं उन पे। आपकी उज्ज्वला योजना है, सभी उसका लाभ ले रहे हैं। आपके जो आयुष्मान कार्ड है उसका सभी इवन ये कह सकते हैं कि मुस्लिम वर्ग ज़्यादा लाभ ले रहा है। तो ये बात तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी भेदभाव नहीं करते हैं। एक भारतीय होने के नाते भारतीयता का परचम लहरा रहे हैं। दूसरी बात है, आज हमारा देश जिस तरह विश्व स्तर पर झंडा लहरा रहा है, अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, अपना वर्चस्व बना रहा है, आज से पहले तो नहीं था। तीसरी बात, जिस तरह से करोड़ों करोड़ हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए भगवान श्री राम लला का जन्म स्थान सुरक्षित हुआ है, एक भव्य मंदिर की स्थापना हुई है, वो आज तक किसी ने नहीं किया। आज आधी जनसंख्या, आधी आबादी यहाँ पर जिस संख्या में है, आप कह सकते हैं कि समुद्र है। बिल्कुल, आज विशाल समुद्र है, विशाल काय परिवार यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, वो मोदी जी के नाम पे हुआ है। ये सोच के नहीं हुआ है कि मोदी जी ने यादव के लिए क्या किया या मुस्लिम के लिए क्या किया। आज हर वर्ग से महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हैं। तो मेरा बस एक आखिरी अपील है मेरी सभी से कि मोदी जी जिस सच्चाई से काम कर रहे हैं, जिस ईमानदारी और वफादारी से योगी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर हर नेता उसी तरह ईमानदार हो जाए तो विश्व गुरु बनने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि सच्चाई ये है, हर नेता काम नहीं कर रहा है उतनी सच्चाई से। टिप्पणी में क्या लगता है 4 जून 400 पार? 100%, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। मोदी जी फिर से हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे और गौरवशाली तरीके से बनेंगे। धन्यवाद। ये तमाम महिलाओं की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।